अब तुम चुपचाप पढ़ो। हम गरीब लोग हैं, हम लोग होली नहीं खेल सकते। नीता नाम की एक गरीब महिला अपने छोटे बेटे रोहन के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। नीता के पति की मृत्यु कुछ दिनों पहले हो चुकी थी। नीता अपना घर चलाने के लिए गांव के ही सेठ रमेश के घर में खाना बनाने का काम किया करती थी। एक दिन जब सेठ के घर से काम करके नीता अपने घर वापस आई तो उसके बेटे रोहन ने उससे कहा, माँ, स्कूल में मास्टर सुरेश ने घर से पैसे लाने के लिए कहा है। रोहन बेटा, पैसे किस लिए? मैंने तो तेरी फीस जमा करवा दी है, फिर शिक्षक सुरेश तुझसे पैसे क्यों मांग रहे हैं? माँ, तुम्हें मालूम नहीं है क्या? अगले सप्ताह में होली है और हम सब स्कूल में ही होली खेलेंगे। माँ, कल तुम मुझे 50 रुपए दे देना। बेटे की बात सुनकर नीता आश्चर्य में पड़ गई। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने बेटे की हर ख्वाहिश पूरी कर सके। वह छोटी मोटी नौकरी करके किसी तरह अपना घर चला रही थी। बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। इस महीने की तनख्वाह से मैंने राशन उठा ली और तेरे स्कूल की फीस जमा करवा दी। बेटा, तुम होली के 2 दिन पहले ही स्कूल से छुट्टी कर लेना। तुम्हारे पास सिर्फ एक जोड़ी कपड़े हैं। अगर किसी ने रंग डाल दिया तो सारे कपड़े खराब हो जाएंगे और तेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुझे नए कपड़े दिलवा सके। माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं कि कोई त्योहार भी नहीं मना सकते? इस बार तो मैं होली जरूर खेलूंगा। माँ, तुम मेरे लिए घर पर ही मिठाई बना देना और मोहन भैया की दुकान से रंग उधार में दिलवा देना। मैं इस गांव में ही दोस्तों के साथ होली खेलूंगा। ठीक है बेटा, अभी होली में काफी दिन है। अब तुम स्कूल के लिए लेट हो रहे हो। चलो जाओ। और हाँ, स्कूल में दोस्तों के साथ खेलना नहीं, मन लगाकर पढ़ाई करना। इसी तरह समय बीतता गया और होली आ गई। होली के 2 दिन पहले ही रोहन ने अपने स्कूल से छुट्टी कर ली। माँ, तुमने मुझे होली के 2 दिन पहले ही स्कूल से छुट्टी लेने को कहा था ना। मैं आज 2 दिन पहले से ही स्कूल नहीं जाऊंगा। अब तुम मेरे लिए बहुत सारी मिठाइयाँ बनाओ और मोहन भैया की दुकान से रंग दिलवा दो। अच्छा ठीक है, अभी होली में 2 दिन बाकी है। कल मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाऊंगी और मोहन भैया की दुकान से रंग भी दिलवा दूंगी। अगले दिन नीता सेठ रमेश के घर गई और उनसे कहा, सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। कल होली है। मेरा बेटा रंग पिचकारी और मिठाइयाँ लेने के लिए जिद कर रहा है। नीता, तुम बच्चे का बहाना बनाकर पैसे उधार मांग रही हो। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मुझे भी होली खेलनी है? अगर तुझे मिठाई चाहिए तो जा मोहन की दुकान पर। सेठ जी का नाम लेते ही तुझे 2 लड्डू फ्री में मिल जाएंगे। जा, चली जा, आई बकवास करने। मालिक, मैं आपसे भीख नहीं मांग रही हूँ, पैसे उधार में मांग रही हूँ। अगले महीने मेरी तनख्वाह से काट लेना। नीता, तुम्हें होली के नाम पर 1 रुपया भी उधार नहीं मिलेगा। काम करना है तो करो, नहीं तो तेरे जैसे 1000 लाइन में खड़े हैं काम करने के लिए, समझी? बेटा, मैं सेठ जी के घर गई थी पैसे उधार लेने के लिए। मैंने सेठ जी से बहुत मिन्नतें की, लेकिन सेठ जी पैसे देने से साफ इनकार कर दिए। इसीलिए हम तुम्हारे लिए मिठाई नहीं बना सकते और रंग भी नहीं खरीद सकते। अब तुम चुपचाप पढ़ो। हम गरीब लोग हैं, हम लोग होली नहीं खेल सकते। माँ की बात सुनकर रोहन रोने लगा और रोते रोते सो गया। अब होली आने में सिर्फ 1 दिन बाकी था। नीता अपने बेटे रोहन के साथ घर में बैठी थी। तभी स्कूल के शिक्षक सुरेश आ गए। नीता बहन,
रोहन को आपने 2 दिनों से स्कूल क्यों नहीं भेजा? शिक्षक जी, आप तो अच्छी तरह जानते हैं मैं कितनी गरीब हूँ। मैं सेठ जी के घरों में खाना बनाकर किसी तरह अपना जीवन गुजार रही हूँ। रोहन के पास सिर्फ एक जोड़ी कपड़े हैं। अगर स्कूल में किसी बच्चे ने उसके ऊपर रंग डाल दिया तो उसके कपड़े खराब हो जाएंगे और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसे नए कपड़े दिला सकूं। कोई बात नहीं नीता बहन, स्कूल में मैंने बच्चों के लिए बहुत सारी मिठाइयाँ ली थी। उसमें से मैं रोहन के लिए कुछ मिठाइयाँ और रंग लाया हूँ। रख लीजिए। रोहन, तुम दोस्तों के साथ गांव में ही होली खेल लेना। और हाँ, अगर तुम्हारे कपड़े खराब हो जाए तो मैं तुम्हें नए कपड़े दिला दूंगा। जी शिक्षक जी, रोहन अपने दोस्तों के साथ गांव में ही होली खेलेगा, मना मत कीजिएगा। इतना कहकर शिक्षक सुरेश वहां से चले गए और आज होली का दिन था। नीता हर दिन की तरह आज भी सेठ जी के यहाँ खाना बनाने चली गई। इधर रोहन रंग लेकर अपने दोस्तों के पास होली खेलने चला गया और दोस्तों के साथ होली खेलने लगा। रास्ते में रोहन के दोस्तों ने उसकी माँ के ऊपर रंग डाल दिया। राम राम, ये तुम लोगों ने क्या कर दिया? दिखता नहीं है मैं सेठ जी के घर काम करने जा रही हूँ। मेरे सारे कपड़े तुम लोगों ने खराब कर दिया। अब मैं सेठ जी के घर में खाना बनाने कैसे जाऊंगी? सॉरी आंटी, आज होली का दिन है और आज भी तुम सेठ जी के घर में काम कर रही हो। हाँ हाँ ठीक है, तुम लोग उधर जाकर होली खेलो। और हाँ, ध्यान रहे किसी के आँखों में रंग मत डालना। इतना कहकर नीता वहाँ से खाना बनाने के लिए सेठ के घर पहुँची। तभी सेठानी शांति का नजर नीता पर पड़ा। उसका लाल चेहरा देखकर वह गुस्से में बोली, नीता, हद कर दी तूने तो पूरे गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी। विधवा औरत होकर तू गांव में घूम घूम कर होली खेल रही है। ओह राम राम, मालकिन, बच्चों ने रंग डाल दिया। मैंने किसी के साथ होली नहीं खेली है। अपनी गंदी जुबान से मुझ पर इतनी बड़ी इल्जाम मत लगाइए। अच्छा तो ये बात है, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मैं तुझे काम से ही निकाल दूंगी, समझी? नीता ने सेठानी से बहुत मिन्नतें की, लेकिन सेठानी ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। तभी वहाँ पर सेठानी का बेटा रमेश आ गया। रमेश नीता को मन ही मन पसंद करता था और उससे शादी भी करना चाहता था। माँ, तुम क्यों नहीं समझती? नीता विधवा है तो इसमें इसका क्या दोष है? कौन सी किताब में लिखा है कि विधवा होली नहीं खेल सकती? रमेश, तू चुप रह। तुझे क्या पता, हमारे गांव में कोई विधवा औरत अपने बदन पर होली का रंग नहीं लगा सकती। ये हमारे गांव का परंपरा है, समझे? ठीक है, यदि इस गांव की विधवा होली नहीं खेल सकती तो आज मैं नीता से शादी कर लेता हूँ। इतना कहकर रमेश ने अबीर उठाया और नीता के मांग में डाल दिया। देखा माँ, आज मैंने नीता से शादी करके इसके बदन पर रंगों का त्योहार फिर से चढ़ा दिया। आज से नीता मेरी धर्म पत्नी हुई और तुम्हारी बहू। अब तो इसको सारे हक मिल जाएंगे ना? सेठ और सेठानी यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उनके दिमाग में एक लहर सी दौड़ गई और पूरा बदन शून्य हो गया। उन दोनों ने कुछ नहीं बोला और अपने कमरे में चले गए। होली के दिन नीता विधवा से सुहागन बन गई और अनाथ रोहन को पिता मिल गया। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो और नई अधिक कहानियों के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल